नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं मुंडावर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 से यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रीता कुमारी जी चुनाव मैदान में हैं। अभी वो घर घर गए हुए हैं, डोर टू डोर गए हुए हैं और उनके ही सहयोगी हमारे साथ हैं धर्मपाल जी ठेकेदार। तो धर्मपाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं 24 नंबर वार्ड से मेरी पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है और चुनाव में मैं प्रचार में लगा हुआ हूँ अपनी पुत्र वधू के लिए और समाज की सेवा की है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। धर्मपाल जी, अगर राजनीति की बात करें तो इससे पहले आपका राजनीतिक करियर पहले आज से 20 साल पहले कांग्रेस में था, 20 साल से लगातार बीजेपी में चल रहा है और 20 साल में मैं बीजेपी का प्रवक्ता रहा हूँ। और अब जब बीजेपी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, 2 तारीख को मेरी टिकट फाइनल की और 3 तारीख को किसी दूसरे आदमी को टिकट दिला दी। इस नाराज़गी से मैं बीएसपी की टिकट लेकर आया और उस टिकट में मैं इस टिकट को विजयी बना कर ले जाऊंगा। जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है तो आप बहुजन समाज पार्टी से हो। हाँ। और भी बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हैं जो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, क्या रुख रहेगा? मैं बहुजन पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और इस मुंडावर तहसील में सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के चुनकर आएंगे सदस्य और उन सदस्यों में मैं अपनी दावेदारी प्रधानी की करूंगा और सभी सदस्य मेरे साथ रहेंगे और मैं सभी सदस्यों से मिला हुआ हूं और परिचित हूं और तहसील में समाज के नाते मेरी पहचान है। इससे पहले मेरे पिताजी की पहचान थी और समाज की हर गरीब आदमी की, हर कास्ट की सेवा में मेरे पिताजी का भी सहभाग रहा था। मेरे पिताजी भी काफ़ी सेवा की और मैं भी हर कास्ट में समाज से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा करता हूँ और मैं प्रधानी की दावेदारी करूँगा। पीछे बर्तन कोई पद नहीं होने के कारण फिर भी आप जनता के बीच में रहे और जनता के साथ अब जब जैसे जाते हो चुनावों में, तो कौन कौन सी समस्या है जिसे आप हल करना चाहोगे? समस्या बिगर पद तो कोई समस्या हल नहीं कर सकता है और न मेरे पास कोई पद रहा है। अगर मैं इस पंचायत समिति में जब जीत जाता हूँ और अगर प्रधान बन जाता हूँ तो काफ़ी विकास के काम कराऊंगा। फिर भी अन्यथा अगर नंबर नहीं आता है तो मैं पंचायत समिति सदस्य भी रहूँगा तो गरीब आदमियों के लिए चयनित का काम और श्रमिक कार्ड का काम और बच्चों की वजीफ़ा वगैरह या वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, जिन वंचित हैं जो लोग गरीब आदमी, जिन गरीब आदमियों का सरकार से जो फ़ायदा मिलेगा वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिलाऊंगा। मेरी पहचान है, राज्य सरकार में भी पहचान है, अफसरों से जानकारी है या समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और जब नहीं भी है तो जब जीत जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि मैं जनता की सरकार हूँ, इस गांव की सरकार हूँ और गांव की सरकार मुझे जनता ने बनाया है और मैं उनकी बात वहाँ तक उठाऊंगा जहाँ तक मेरी पहुँच होगी। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक पहुँचेगी। हाँ, जो भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो सेवाएं आएंगी, योजनाएं आएंगी, वो मैं गरीब आदमियों तक, जो भी आदमी हैं मीडियम क्लास के या गरीब आदमी, वो योजना दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। एक और बात है, जैसे पीछे बहुत से चुनाव आपने भी लड़े और कुछ चुनाव आप यानी कि आपके सामने जो जीतने वाले हैं तो कहीं ना कहीं वो जीतने के बाद नज़रबंद भी हो जाते हैं। क्या कारण है कि जीतने के बाद नेता गायब हो जाते हैं? जो जीतने के बाद उनमें थोड़ा अहम हो जाता है और हमें चुनाव सरपंची के भी लड़े हैं, सरपंची दूसरे नंबर पर रहे हैं हम भाणोद पंचायत से, और हर इंसान हारने के बाद भी ये कहता है कि भाई सरपंच तो वही बनना चाहिए था। पहले भी वोट नहीं दे सकते हैं, परिवार का खड़ा है, लेकिन सरपंच वही बनना चाहिए क्योंकि हमने गरीब आदमियों की और समाज की सेवा की है और समाज की सेवा की वजह से ही हमारी पहचान है। कहीं ना कहीं आम जनता दोनों पार्टियों से नाराज़ है, क्या कारण है? दोनों पार्टियों से तो नाराज़ इसलिए है, कहीं तो टिकट सही नहीं दी है, कहीं अभी विधायक लोग भी हैं जो गांव में एक बार जीतने के बाद आते नहीं हैं और सांसद भी नहीं आते हैं, वोट आते हैं तब हाथ जोड़ते हैं और जीतने के बाद एक बार धन्यवाद देने भी नहीं आते हैं, उसके बाद विकास के काम भी पूछने नहीं आते हैं, गांव में क्या समस्या है। और इंसान को
जब जीत जाता है तो धन्यवाद देने तो ज़रूर जाना चाहिए, हाँ। उसके बाद भी महीना चाहिए। और अगर विधायक है तो उसको 6 महीने में गांव में जाना चाहिए और गांव की परिस्थिति और उनकी सुविधाओं के लिए पूछना चाहिए कि आपकी क्या समस्याएं हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। और मैं जब जीत जाऊंगा तो मैं सबके पास ये बोल के आया हूँ, अब जीतने के बाद आपके डोर टू डोर आऊँगा, आपकी समस्या पूछूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। धर्मपाल जी, एक और कारण भी रहता है कि एक छोटे से घर से कोई चुनाव लड़ता है और कुछ ही दिनों बाद वो आलीशान महल में तब्दील हो जाता है, क्या कारण है? ऐसे उम्मीदवारों को क्या कहना चाहोगे आप जो जो नेता बन उम्मीदवार जाते नेता बन जाता है और जो जिन्होंने वोट दिए गरीब आदमी को ना सोच के और वो अपने ही अपने फ़ायदे के लिए सोच लेता है, मेरा ऐसा विचार नहीं है। मैं काफ़ी दिन से ठेकेदारी भी कर रहा हूँ और गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है। आज अमीर हूँ तो मैं गरीब, जो पीछे मैंने गरीबी देखी है वो गरीबी मेरी नज़र में रहती है। अब भाई गरीबी क्या चीज़ होती है, तो मैं सबसे ज़्यादा मेरा प्रेम गरीब आदमियों से है कि ये भी ऊँचे उठें। आप समाजसेवी भी हो और एक मुखर वक्ता भी हो। जब आप पंचायती राज में यहाँ से जीत कर पंचायती राज में जाओगे तो पंचायती राज में एक सबसे बड़ा खेला होता है कमीशन बेस को। कमीशन बेस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी पीछे ठेकेदारी करके आए हो? कमीशन बेस में तो भाई हम जो भी हमारी गरीब आदमी की मदद है वो हम पूरी मदद करेंगे, अंकुश भी लगाओगे? अंकुश भी लगाएंगे बिल्कुल। तो वार्ड नंबर 24 की जनता को क्या कहना चाहोगे? 20 तारीख को चुनाव है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे तो अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही बताएंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मत दें और हमारे बीएसपी को विजयी बनाएं और बीएसपी के वोट दें। अपने पहले नंबर की हमारी वोटिंग मशीन में पहला नंबर का निशान है हाथी का और फर्स्ट नंबर का ही 1 नंबर का बटन दबाएं और हमें विजयी बनाएं। विजयी बनेंगे तो सभी सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास साथ करेंगे। एक और है कि मुंडावर पंचायत समिति में इस बार आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी संख्या में आएंगे, ये निश्चित है, किंग मेकर की भूमिका में भी रहेंगे, क्या कहना चाहोगे? जो निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत के आएंगे उनके पास भी हमारी पहचान है कि भाई धर्मपाल एक समाज सेवी आदमी है और अच्छा आदमी है, वो भी हमारे साथ लगेंगे। हम जब प्रधानी की दावेदारी करेंगे तो वो भी हमारे साथ लगेंगे और अगर कहीं कोई त्रुटि रह भी जाती है तो हम जो कोई अच्छा आदमी होगा तो उसके साथ लग जाएंगे। यानी कि दिवाली से पहले हाथी का डंका बजेगा? हाथी का डंका बजेगा, मुंडावर में तो ज़रूर हाथी का डंका बजेगा। हिंदुत्व में एक पर्व भी आ रहा है, दिवाली पर्व, क्या संदेश देना चाहोगे दिवाली पर्व? भाई दिवाली पर्व पर ये देंगे, हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व है और सबसे ज़्यादा हंसी खुशी होनी चाहिए और हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए। दिवाली का पर्व एक प्यार का पर्व है और हम हर इंसान से यही कहेंगे और हम प्यार बना कर रखें, दुश्मनी किसी से नहीं करें, प्यार ही रखें। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 24 से बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से रीता कुमारी चुनाव मैदान में और उनके ही सहयोगी धर्मपाल जी ठेकेदार हमारे साथ है और हमने चर्चा भी की। उनका कहना है कि जनता अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताती है और हमें यहाँ से सरताज बनाती है तो हम बोर्ड में बैठेंगे और प्रधान के लिए भी अपनी दावेदारी तय करेंगे और केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी उन योजनाओं को सुचारू रूप से आम जनता के घर तक पहुँचाया जाएगा। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, देखते रहिए DPK न्यूज़ चैनल।